जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी एक बयान आपको बताते हैं, जहां पर ट्रंप ये कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए ईरान में आज बहुत बड़ा दिन है। ग्रेट मिलिट्री ने बड़े लक्ष्य हासिल किए। ग्रेट मिलिट्री ने कई टारगेट यहां पर तबाह किए हैं। देखिए, एक ट्वीट भी बकायदा इसको लेकर ट्रंप ने यहां पर किया, जहां पर ग्रेट मिलिट्री वो अपनी आर्मी को कहते हुए दिखाई दिया। हालांकि टारगेट कहां किए, किसको खत्म किया, कहां पर नुकसान किया ईरान को, ऐसा कोई डिटेल जानकारी अब तक ट्रंप ने नहीं दी है। और ट्रंप के बिग डे इन ईरान कहने का मतलब क्या है, ये भी आप यहां पर समझिए। देखिए, स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल मैसेज यहां पर देने की कोशिश हो सकता है ट्रंप की ओर से की जा रही हो। ईरान पर बड़ा और असरदार एक्शन हो सकता है लिया भी गया हो, लेकिन सब स्पष्ट जानकारी उसको लेकर अब तक नहीं सामने आई है। इसके अलावा एक बड़ी कामयाबी के रूप में भी ट्रंप इसको यहां पर पेश कर सकते हैं। देखिए, बार बार वॉर एक्सपर्ट्स यही कह रहे थे कि ट्रंप खुद की घोषित कर देंगे कि वो जीत गए हैं, और ऐसा उनके बयानों के जरिए आप साफ यहां पर देख रहे हैं, ताकि अमेरिका में वो अपनी इमेज को और बेहतर और ठीक कर सके। अब ट्रंप के इस बिग डे का क्या मतलब हो सकता है, इसको फिर से आप यहां पर समझिए। बड़ा ऑपरेशन हो सकता है कि वहां पर हुआ हो, कई अहम टारगेट यहां पर खत्म किए गए हो ईरान के अंदर, जैसे मिलिट्री बेस वहां पर हो सकते हैं, न्यूक्लियर साइट्स पर वहां पर कोई हमला हो सकता है, हम जीत रहे हैं वाला संदेश देने की कोशिश भी ट्रंप यहां पर कर सकते हैं। एनरिच्ड यूरेनियम पर कब्जा तो नहीं हुआ, एक सवाल यह भी उठ रहा है। हालांकि कोई साफ स्पष्ट डिटेल, देखिए इस पोस्ट के बाद उनका कोई अगला पोस्ट यहां पर आया नहीं, तो कहा नहीं जा सकता कि टारगेट किसको किया गया। जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और बड़ा दावा भी यहां पर कर दिया, जहां पर ट्रंप का कहना है कि मुझे यकीन है कि ईरान से जल्द डील होगी। उन्होंने दावा किया कि ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि ईरान ने हमें 20 तेल टैंकरों का गिफ्ट भी दिया है। देखिए, कई बार ये बात कही गई कि वो जितने बयान दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट में फ्लक्चुएशन लाने के लिए। Back on the 15-point plan, they gave us most of the points. Why wouldn't they? You make it sound like they've made some concessions. Can you identify those? Well, they're agreeing with us on the plan. I mean, we asked for 15 things, and for the most part, we're going to be asking for a couple of other things. And just to prove that they're serious, they gave us all these boats. When I talked about 4 days ago a present, I said they gave me a present, but I didn't think I was at liberty to say what it was. As you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning.